बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दारैन की नेमतें और बरकतें अता फरमाए। बनी इसराइल का एक मैं वाक़या आपको सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपने दिल और दिमाग से यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ इसको सुनना है। सुनकर फिर हो सके इसको शेयर लाजमी करना है, क्योंकि इसमें कुछ इबरतें भी हैं। हो सकता है कोई इससे कोई नसीहत हासिल कर ले। आइए शुरू करते हैं। हज़रत जनाब सैयदना मैसरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में था एक लकड़हारा जो कि इंतहाई मुत्तकी था, परहेजगार था, शाबेदार था, इबादत गुजार था। जो इस लकड़हारे की अहलिया थी वो पूरे बनी इसराइल के औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे ज्यादा हसीन थी। इसके हुस्न का जिक्र जब उस वक्त के बादशाह के सामने हुआ तो उसके दिल में लालच आया और उस लालची बादशाह ने दिल ही दिल में तहिया कर लिया, नीयत बना ली कि जो भी हो जैसा तैसा करके मैंने इसको तलाक दिलवाकर इसके साथ जो है वो मैंने निकाह करना है। खैर, इसने एक बुढ़िया को तैयार किया, उसको कुछ सिखाया और मक्कार बुढ़िया को भेज दिया कि फलां लकड़हारा उसकी अहलिया के पास जाओ और ये बातें करो। ये बुढ़िया औरत उस औरत के पास गई और उसको जाकर कहा कि तुम कैसी जिंदगी गुजार रही हो, तुम्हारा खामन कैसा है कि सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियां इकट्ठी करता है, काटता है, बाजार में बेचता है, थोड़े से पैसे होते हैं, सुबह खा लिया, शाम का पता कोई नहीं, शाम को खा लिया, सुबह का पता कोई नहीं, ये भी कोई जिंदगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह बादशाह से करवा सकती हूँ, क्योंकि ये बादशाह का मुझे पैगाम आया है और बादशाह भी यही चाहता है। जब वहां पर तुम जाओगी तो अपने खामन को वैसे ही भूल जाओगी, तुम वहां पर पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी आला है और जो तुमने जिंदगी गुजारी है तो बिल्कुल फजूल गुजार दी है। यहाँ पर तुम खाना खाती हो, खा लिया और रुखा सूखा जो भी मिल गया, हल्का फुल्का कभी गुजारा कर लिया, कभी खा लिया, कभी फाका आ गया, बस ऐसे ही है। लेकिन जब बादशाह के पास जाओगी तो हर रोज तरह तरह के मशरूबात, तरह तरह के खाने, आराम करने के लिए नरम और गर्म बिस्तर होंगे, खुदाम सामने होंगे, कनीज़ें सामने होंगी, तुम्हारा हुक्म होगा, सर तस्लीम खम सारे हो जाएंगे। तरह तरह के जो भी बात उसने सबक दिखाने थे वो दिखा दी उसने। खैर, वो लालच में आ गई, उसने कहा ठीक है जी मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। खामद जब घर में आया तो इसने उसके साथ जो है वो अपना जो बोलने का स्टाइल था वो तब्दील कर लिया और उसके साथ बड़े बदतमीज़ान अंदाज से बोली। वो खामद बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि आज तक तो ये कभी बदतमीजी के साथ बोली नहीं है, बिल इसको हुआ क्या है? खैर, दूसरा दिन हुआ तो और तलख कलामी हुई, तीसरा दिन हुआ तो और गंदे अंदाज में बोली, चौथा दिन बिल आखिर मुख्तसर ही है कि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, बस मुझे तलाक चाहिए। मजबूर होकर नेक खामद ने उस अपनी अहलिया को तलाक दे दी। ये पैगाम पहुंचा बादशाह के पास। बादशाह बड़ा राजी हुआ, उसने कहा लो जी फलां 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 ये सारे आ जाए, अब मेरा निकाह होगा। बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया जनाब। जो भी उस वक्त उसने इंतजाम एहतमाम करना था वो उसने कर लिया। यहाँ पर रुककर एक बात कहना चाहूँगा कि जब बादशाह को पता चला होगा कि मेरी अहलिया ने इस वजह से तलाक जो है वो मुझसे ली है कि उसने बादशाह के साथ निकाह करना, दयानतदारी से बताइए कि उस नेक मुत्तकी परहेजगार जो इबादत गुजार लकड़हारा था उसके दिल में क्या गुजरी होगी? उसकी रातों की नींद खत्म नहीं होगी। बहरहाल इसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं है, बस मैं मुख्तसर करना चाहूँगा। जब ये औरत बादशाह के पास गई, निकाह हो गया, जब हुजरा उरूसी, अब यहाँ पर सुनने वाली बात है, जब हुजरा उरूसी में ये दोनों पहुंचे तो पर्दा हटाया तो दोनों ही यकदम अंधे हो गए। अब बादशाह ने देखा कि मैं तो अंधा हो गया हूं। अब बादशाह ने उसको हाथ लगाने की कोशिश की कि चलो मैं इससे छू ही लूं, तो जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ जो है वो खुश्क हो गया, शाल हो गया। औरत ने फिर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ भी शाल हो गया, खुश्क हो गया। अब इसने जो है वो कलाम करना चाहा बादशाह ने कि चलो कलाम ही कर लेते हैं। जैसे ही कलाम करना चाहा तो ये गूंगा हो गया। उधर से औरत ने कलाम करना चाहा, वो भी गूंगी हो गई। अब ये बहरा भी हो गया, वो भी बहरी हो गई। अब ये बड़े परेशान हुए। रात गुजरी, जब सुबह का वक्त खुदाम आए ना जब सामने, तो उन्होंने देखा तो खुदाम तो बड़े हैरान हुए, चीखो पुकार होगी कि ये क्या हो गया, रातों रात आनन फानन ये क्या हो गया। खैर, ये खबर जब उस वक्त के नबी के पास पहुंची तो उन्होंने अल्लाह करीम की बारगाह में इन दोनों के बारे में, इनके बादशाह और ये जो लालची औरत थी, इन दोनों के बारे में अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की है, इनको दुआ वगैरह की। तो अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इनको हरगिज हरगिज माफ नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने क्या ये गुमान किया था कि जो हरकत इन्होंने लकड़हारे के साथ की है, मैं अल्लाह इससे बेखबर हूं। अल्लाह सब कुछ जानता है जो किसी के साथ करता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। इस वाक़े से हमें जो इबरत मिलती है वो ये है कि अगर हम किसी के साथ ऐसा सलूक करेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, फिर अल्लाह चाहेगा तो हमें बर्बाद भी कर देगा। लेकिन ये अल्लाह करीम का फजल है, कि उसका करम है, ये उसकी रहमत है कि हम झूठ बोलते हैं, वो हमारी ज़बान को शल नहीं करता, गूंगा नहीं बनाता। हम इन आँखों से जो है वो बदनिगाही करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें अंधा नहीं करता। हम हाथों से जो है वो यतीमों पर
छोटों पर, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला हमारे हाथ शाल नहीं कर रही, उसका फजल है, उसका करम है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर हमेशा के लिए अपना फजल और करम जो है वो फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की अल्लाह ताला हमेशा के लिए तौफीक अता फरमाए।